In this video, we have to learn Servlet filter interface. First of all, what is filter? A filter is an object that is invoked at the pre-processing and post-processing of a request. ओके मीन्स फिल्टर क्या है? तो फिल्टर एक ऑब्जेक्ट है, वो कब इन्वोक होगा? तो प्री प्रोसेसिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ रिक्वेस्ट, मीन्स रिक्वेस्ट के पहले और रिक्वेस्ट के बाद. It is mainly used to perform filtering tasks such as the conversion, logging, compression, encryption and decryption, input validation, etc. The Servlet filter is a pluggable, that is, its entry is defined in the web.xml file. If we remove the entry of filter from the web.xml file, filter will be removed automatically and we don't need to change the Servlet. Okay, means Servlet फिल्टर जो है वो क्या है? तो प्लगेबल है. प्लगेबल का मतलब क्या होता है कि Servlet फिल्टर की जो एंट्री है वो कहाँ पे होती है? तो web.xml फाइल में होती है. अगर वो फिल्टर की एंट्री आपने web.xml फाइल में से रिमूव कर दोगे तो ऑटोमेटिकली फिल्टर क्या हो जाएगा? तो रिमूव. ठीक है, सो वी डोंट नीड टू चेंज द सर्वलेट. क्लियर? मीन्स फिल्टर के यूज क्या है? ठीक है, मीन्स फर्स्ट वन इज द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इनकमिंग रिक्वेस्ट. सेकेंड वन इज द लॉग्स द आईपी एड्रेसेस ऑफ द कंप्यूटर्स फ्रॉम द विच द रिक्वेस्ट ओरिजिनेट. थर्ड वन इज द कन्वर्जन के लिए. फोर्थ वन इज द डेटा कंप्रेशन के लिए. फिफ्थ वन इज द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए. एंड सिक्स वन इज द इनपुट वैलिडेशन के लिए. ओके, एंड एडवांटेजेस ऑफ फिल्टर. तो टोटल तीन एडवांटेजेस है. फर्स्ट वन इज द फिल्टर इज प्लगेबल. सेकेंड वन इज द वन फिल्टर डोंट हैव अ डिपेंडेंसी ऑन टू अनदर रिसोर्सेस. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक सर्वलेट क्रिएट करोगे तो उसके लिए एक फिल्टर होगा, सेकेंड सर्वलेट क्रिएट करोगे उसके लिए एक डिफरेंट फिल्टर होगा. ठीक है, दैट मीन्स उसका मतलब क्या हुआ? वन फिल्टर डोंट हैव अ डिपेंडेंसी ऑन टू अनदर सर्वलेट. ओके, एंड थर्ड वन इज द लेस मेंटेनेंस. क्लियर? Like a Servlet filter have its own API, the Java X.Servlet package contains the three interfaces of filter API. Means जो filter इंटरफेस है वो कौन से क्लास में से एक्सेसिबल होता है? तो जावा X.Servlet में से. ओके, क्लियर? एंड टोटल तीन टाइप की फिल्टर एपीआई है. फर्स्ट वन इज द फिल्टर इंटरफेस, सेकंड वन इज द फिल्टर चेन इंटरफेस एंड थर्ड वन इज द फिल्टर कॉन्फ़िग इंटरफेस. Okay, so first interface is filter interface. For creating any filter you must implement the filter interface, and filter interface provides the life cycle methods for a filter. Okay, अगर आपको फिल्टर क्रिएट करना है तो you must implement the filter interface. ओके, एंड द लाइफ साइकिल ऑफ फिल्टर टोटल तीन मेथड है. इनिट मेथड, डू फिल्टर मेथड एंड डिस्ट्रॉय मेथड. ओके, तो इनिट मेथड का पर्पस क्या होता है कि इनिट मेथड इज इन्वोक ओनली वंस. इट इज यूज टू इनिशियलाइज द फिल्टर. अगर फिल्टर को इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए कौन सी मेथड यूज होती है? तो इनिट मेथड. एंड डू फिल्टर मेथड में क्या होता है? डू फिल्टर मेथड इज इन्वोक एवरी टाइम व्हेन यूजर रिक्वेस्ट to any resource to which the filter is mapped. ओके, एंड इट इज यूज टू परफॉर्म फिल्टरिंग टास्क. अगर आपको कोई टास्क को फिल्टरिंग करना है तो उसके लिए कौन सी मेथड इंपॉर्टेंट है? तो डू फिल्टर मेथड. एंड लास्ट वन, फिल्टर को अगर डिस्ट्रॉय करना हो तो उसके लिए कौन सी मेथड इंपॉर्टेंट है? तो डिस्ट्रॉय मेथड. क्लियर? मीन्स फिल्टर की लाइफ साइकिल ऑफ फिल्टर, दैट मीन्स तीन मेथड है. इनिट मेथड, डू फिल्टर मेथड एंड डिस्ट्रॉय मेथड. जब फिल्टर को इनिशियलाइज करना हो तो इनिट मेथड में होगा, एंड फिल्टर को फिल्टरिंग करना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन से मेथड में होगा? डू फिल्टर मेथड. एंड द फिल्टर को डिस्ट्रॉय करना है तो कौन से मेथड में पॉसिबल है? तो डिस्ट्रॉय मेथड. क्लियर? ओके, अब फिल्टर इंटरफेस सर्वलेट में कैसे इंप्लीमेंट होता है देखते हैं. चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल, देन न्यू प्रोजेक्ट, जावा वेब, वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट. ओके, यहाँ पे आप नाम दे दीजिए ऑनलाइन अंडरस्कोर फिल्टर डेमो. ओके, डेमो टू, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश.
clear? Okay, then first of all you have to create one JSP file, means web pages पे राइट क्लिक करके न्यू JSP, ठीक है, यहाँ पे नाम दे दीजिए इंडेक्स, और you have to create one hyperlink, means a href is equal to the URL पैटर्न आप लिखो, ठीक है, और लिंक नेम विजिट, क्लियर? देन अगेन यू हैव टू क्रिएट वन सर्वलेट फाइल, मींस सोर्स पैकेजेस में डिफॉल्ट पैकेज पे राइट क्लिक करके न्यू सर्वलेट, ठीक है, उसका नाम दे दीजिए सर्व डेमो, नेक्स्ट चेकबॉक्स सिलेक्ट कीजिए, देन फिनिश। ओके, देन HTTP सर्वलेट जो उसके दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, डू गेट मेथड एंड द डू पोस्ट मेथड, तो एट दैट टाइम तो कोई एक ही मेथड कॉल होती है, सो डू पोस्ट मेथड को आप रिमूव कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट राइटर, देन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर एंड आउट डॉट println voice chain, clear? Then you have to create one Java class, means default package में राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास, ठीक है, देन आफ्टर उसका नाम दे दीजिए फिल्टर अंडरस्कोर डेमो। और फिल्टर जो है वो कौन से पैकेज में से एक्सेसिबल होता है, तो मीन्स इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टार, ओके। देन पब्लिक क्लास नेम, अगर फिल्टर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए कौन सा इंटरफेस चाहिए, फिल्टर इंटरफेस, और इंटरफेस से तो कौन सा कीवर्ड यूज होगा, तो इंप्लीमेंट्स, यहाँ पे लिखोगे फिल्टर, क्लियर? और फिल्टर जो क्लास है उसकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड तीन है, इनिट मेथड, डू फिल्टर मेथड एंड डिस्ट्रॉय मेथड, क्लियर? ओके, यहाँ पे प्रिंट राइटर, then object is equal to the response dot method name is the get writer, okay, then out dot println filter invoke before, ठीक है, और यहाँ से रिक्वेस्ट चेंज सेंड करनी है, दैट मीन्स चेन डॉट मेथड नेम इज द डू फिल्टर, और आउट डॉट println filter invoke after, क्लियर? और फिल्टर की एंट्री कहाँ पे करनी होती है, तो वेब डॉट एक्सएमएल फाइल, दैट मीन्स वेब पेजेस में वेब INF पे वेब डॉट एक्सएमएल फाइल, क्लियर? और उसकी एंट्री यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे, दैट मीन्स फर्स्ट वन इज द फिल्टर, ओके, फिल्टर टैग को कंप्लीट कीजिए, देन फिल्टर नेम कोई भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे एज्यूम किया F1, ठीक है, और फिल्टर क्लास नेम कंपलसरी सेम होना चाहिए, क्लास नेम क्या है, फिल्टर अंडरस्कोर डेमो, ओके, देन फिल्टर मैपिंग, देन फिल्टर नेम इज F1, दोनों सेम होने चाहिए, देन यूआरएल पैटर्न में जो सर्वलेट की यूआरएल पैटर्न दोनों सेम होनी चाहिए, तो ये मैपिंग होगा, अदरवाइज मैपिंग होगा नहीं, क्लियर? अब एक बार रन करके चेक कर लेते हैं, index.jsp राइट क्लिक करके रन फाइल, जब आप विजिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा, फिल्टर इन्वोक बिफोर भावेश जैन एंड फिल्टर इन्वोक आफ्टर। अब ये प्रोसेस पूरी कैसे होती है आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब index.jsp पेज है, ठीक है, वहां पे आप क्लिक करोगे, मीन्स विजिट लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप सबसे पहले कहाँ पे जाओगे, तो web.xml में, और web.xml में क्या होता है, तो एक सर्वलेट की यूआरएल पैटर्न है और एक फिल्टर की यूआरएल पैटर्न है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी हायर होती है, तो फिल्टर की, ठीक है, तो सबसे पहले फिल्टर क्लास है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगा,
और उसके थ्रू आप कहाँ पे जाओगे तो सर्वलेट में जाओगे। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होगा फिल्टर इन्वोक बिफोर, देन आफ्टर चेन डॉट डू फिल्टर एंड रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स। मीन्स इसके थ्रू आप कहाँ पे जाओगे तो सर्वलेट में जाओगे और सर्वलेट में जो भी कंटेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा एंड देन रिस्पॉन्स जनरेट होगा और वो रिस्पॉन्स कहाँ पे आएगा तो यहाँ पे। देन आफ्टर ये जो स्टेटमेंट लिखा वो क्या होगा तो एग्जीक्यूट। ठीक है, मीन्स फिल्टर इन्वोक आफ्टर। क्लियर? ओके, बिकॉज द फिल्टर की डेफिनेशन ही है कि फिल्टर इज अ ऑब्जेक्ट, filter is an object that is invoked at the pre-processing and post-processing of request. ओके, क्लियर? अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो, डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।